नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। एडेड जूनियर हाई स्कूलों का मामला है। जल्द निस्तारण के निर्देश भी जारी हो चुके हैं। 975 मृतक आश्रितों की नियुक्ति का मामला आपके सामने है। पहले खबर पढ़ेंगे, फिर बात ज़रूर करेंगे। तो प्रदेश के 3000 से अधिक सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में 975 मृतक आश्रितों की नियुक्ति फंसी हुई है। पिछले दिनों आयोजित समीक्षा बैठक में यह तथ्य सामने आया था कि शिक्षा निदेशालय प्रयागराज स्थित बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के स्तर पर 52 जिलों के 789 बहुत बड़ी संख्या ये मामलों लंबित हैं, जबकि बेसिक शिक्षा निदेशक के स्तर पर 51 जिलों के 186 नियुक्तियां लंबित है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने सभी लंबित नियुक्ति प्रकरणों को निस्तारित करने का निर्देश दिया है। वहीं दूसरे और स्नातक की अर्हता रखने वाले नियुक्ति चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को डीएलएड प्रशिक्षण कराकर शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के प्रस्ताव को शासन को मंजूरी नहीं मिल सकी है। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर निर्णय हुआ था, जिसका जिक्र 19 अक्टूबर 2022 को जारी कार्यवत में भी था। मृतक आश्रित पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया ऑनलाइन करने के लिए एनआईसी के अफसरों से मुलाकात कर सॉफ्टवेयर तैयार करवाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही महानिदेशक ने नियुक्ति प्रक्रिया ऑनलाइन करने के लिए नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव भी मांगा है। अब देखिए, 3194 पद भी खाली हैं। सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में शिक्षकों की और कर्मचारियों के 3194 पद खाली हैं। प्रधानाध्यापक के 570 पद, सहायक अध्यापक के 2289। देखिए संख्या कितनी बड़ी बड़ी आप देख सकते हैं, क्योंकि इतने पद खाली हैं और इनको भरना है। कई बार सहायता प्राप्त जूनियर की जो भर्ती थी वो भी हुई थी, बट वो भी कोर्ट के दर तक पहुंच चुकी है। और तृतीय श्रेणी कर्मचारी के भी 138 व चतुर्थ श्रेणी के 197 पद खाली हैं। बहुत बड़ी संख्या आपके सामने है। और बहुत बड़ा बेसिक में अंतः जनपदी जो ट्रांसफ़र वाला मामला है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जोड़ा बनाने वालों को कार्यमुक्त का आदेश भी जारी हो चुका है, इस पर हम अलग से बात करेंगे। तो 975 मृतक आश्रितों की नियुक्ति जो है वो अटकी हुई है। देखिए, मृतक आश्रित नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके घर से किसी व्यक्ति की नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाने की वजह से उन पर आश्रित जो भी उनके घर का सबसे बड़ा सदस्य होता है उसको नौकरी दी जाती है, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की। अब देखिए, यहाँ पर एक जो सबसे ख़राब चीज़ लगी, दो चीज़ें ख़राब हैं। पहली बात तो इनकी नियुक्ति तुरंत होनी चाहिए। क्यों? एक व्यक्ति जो नौकरी पे था उसके ख़त्म हो जाने के बाद उस घर पर जो उसकी कमी है उसको तो कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन जो फाइनेंशियल उस पर बर्डन आता है अचानक से, उस पर रोक कैसे लगेगी, वो ठहराव कैसे आएगा। अब मान के चलिए, अगर साल, 1.5 साल, 2 साल अगर ये मामला खिंचा, तो जो व्यक्ति अपने घर का या अपना खर्चा 40,000 के हिसाब से बिता रहा था, अब उसके पास ज़ीरो अमाउंट हो गई, तो वो अपना घर खर्च कैसे निकालेगा। तो मृतक आश्रित वाला मैटर तो जितनी जल्दी सॉल्व हो, बल्कि नियम तो ऐसा होना चाहिए कि जिसका जब मैटर हो वो एक समय सीमा उसमें तय हो, 6 महीना, साल भर, उसके अंदर उसको देना ही है। ये इंतज़ार ना हो कि जब 100 लोग हो जाएं, जब 400 लोग हो जाएं, जब 600 लोग हो जाएं, तभी उनको एक संग नियुक्ति दी जाए। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मृतक आश्रितों के साथ तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस घर की स्थिति बिल्कुल डामाडोल हो चुकी होगी उस व्यक्ति के जाने से। दूसरी सबसे बड़ी बात, देखिए, आपने यहाँ पे देखा होगा कि एक जो स्तर पर भेजा गया था कि अगर कोई व्यक्ति ग्रेजुएट है तो उसको ग्रुप डी ना बनाकर उसको ऊपर ले जाकर डीएलएड अलग से करवा कर, अगर वो डीएलएड पास हो जाता है फिर उसको शिक्षक के पद पर नियुक्त करना, इस पर भी मनाही हो गई है। देखिए, अगर मृतक आश्रित का नियम आप जानते हो, बाकी विभागों में ऐसा एक मेरे मित्र के साथ भी हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसके पिता वो एयरफोर्स में थे, उसके पिता ग्रुप डी थे और उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद उसके पास ये ऑप्शन था कि चाहे तो वो तुरंत ग्रुप डी में ही ज्वाइन कर ले, और वो ग्रेजुएशन एक्चुअल बीच ग्रेजुएशन में था, तो उसको ये ऑप्शन दिया गया कि आप ग्रेजुएट होके आइए, ग्रेजुएट होने के बाद आपको हम जो ग्रुप सी होता है क्लरिकल जॉब में, हम आपको एडमिट कर लेंगे, उसमें आपको नियुक्ति दे देंगे। उसने उस ऑप्शन को चुना। उसने 1-1.5 साल जो उसके बचे थे वो उसने पूरे कंप्लीट किए, और बाद में वो ग्रुप डी में ना जाकर ग्रुप सी में भर्ती हुआ एज अ क्लरिकल स्टाफ। तो इस तरीके की चीज़ भी होनी चाहिए। हालांकि देखिए,
इसमें भी एक पेच है। जब हम किसी भी व्यक्ति को नियुक्ति देते हैं तो वो उस पद के लायक होना चाहिए। जैसे अपने विभाग में अब 2 चीज़ें अनिवार्य हो चुकी हैं, बीटीसी तो अनिवार्य है ही, डीएलएड तो अनिवार्य है ही, उसके साथ आपको टेट पास होना चाहिए प्लस आपको सुपर टेट भी क्लियर करना चाहिए। तो अगर ऐसे कोई मृतक आश्रित हैं जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, उनको नियुक्ति देनी है एज अ टीचर तो आप डायरेक्टली नहीं दे सकते, नियमतः नहीं होगा। तो एक नियम बनाया जाए कि उसका आप बीटीसी करवाइए, डीएलएड करवाइए, उसके बाद उससे आप टेट करवाइए और जब भी सुपर टेट हो उसमें उसको सम्मिलित कर उसे कुछ ग्रेस मार्क्स दें ताकि वो मृतक आश्रित का भी थोड़ा सा बेनिफिट ले सके और अपनी मेहनत करके वो सुपर टेट में कुछ अंक भी ला सके ताकि वो एक शिक्षक कहलाने योग्य हो। क्योंकि देखिए शिक्षक का मतलब कोई भी ऐरा गहरा नत्थु गहरा हम किसी को नहीं ले सकते। शिक्षक का मतलब है कि वो अपने कम से कम 1500 4000 बच्चों को पढ़ाएगा, क्योंकि वो सालों साल नौकरी करेगा। उतने साल में कई बैच उसके सामने आएंगे और अगर वो ही अच्छा नहीं होगा तो आने वाली पीढ़ी को क्या ही वो अच्छा करेगा। इसलिए थोड़े नियमों में बदलाव करें, किसी भी प्रकार से कुछ सुविधाजनक करके अच्छी शिक्षा भी मिले। और दूसरी बात जो मृतकाश्रित हैं उनका मैटर जल्द से जल्द सॉल्व होना चाहिए, भले ही ग्रुप डी में ही क्यों ना हो, लेकिन सॉल्व ज़रूर होना चाहिए। लास्ट तक अपने वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई कमेंट करना हो तो ज़रूर करिएगा।